हम सबके घर में ना एक रोबोट है। हम सबके घर में है वो। उस रोबोट को ना तो कभी दर्द होता है, ना कभी थकान होती है, ना ही सर्दी गर्मी लगती है, और तो और उसकी कभी बैटरी ही लो नहीं होती, हमेशा चार्ज रहती है वो। कौन है वो रोबोट? आप सही पहचान रहे हैं, बिल्कुल सही। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए उस रोबोट का नाम क्या है। जल्दी लिखिए, मैं जानना चाहती हूँ कि किस किसने सही गैस किया है। लिख दिया? मैं बताती हूँ, उस रोबोट का नाम है बहू। बहू नाम की रोबोट हम सबके घर में पाई जाती है। पाई जाती है इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है वो कुछ सासों और कुछ नंदों के लिए है, जो बहू को सिर्फ ये समझते हैं कि बहू एक रोबोट है, एक मशीन है, उसे सिर्फ घर के काम करने के लिए ही लाया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं ना पसंद चैनल गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। होता क्या है ना, हम अपने बच्चों की शादी करते हैं, उत्साह से करते हैं, खुशी खुशी करते हैं, लेकिन जैसे ही बहू घर में आती है हमारी सोच बदल जाती है। सास की बदल जाती है, नंद की बदल जाती है। क्यों? बहू आ गई है, अब वही सारे काम करेगी। उसके आने से पहले सब मिलके काम करते थे, लेकिन अब बहू आने के बाद सिर्फ अकेली वो बहू 4-6 जनों का, 8 जनों का, जितने भी उनके परिवार है, सबका काम वो अकेली करेगी, क्योंकि वो बहू नहीं है, वो रोबोट है। ऐसा क्यों? क्या बहू को सर्दी नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती, उसे दर्द नहीं होता, उसे थकान नहीं होती, उसकी फीलिंग नहीं है, उसकी बैटरी लो नहीं होती? अगर आपके घर में ऐसी ही आपके साथ सिचुएशन है तो आप मुझे बताइए, क्या आपके घर में भी आपके साथ बर्ताव ऐसा हो रहा है? आपकी भी कोई नहीं सुन रहा है, आप अकेली सारा दिन पिसती रहती हैं? मुझे इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, जो मेरी प्यारी बहनें हैं, अगर मेरा वो वीडियो देख रही हैं तो प्लीज मेरा जो वीडियो आज मैं बना रही हूँ वो अपनी सास को शेयर करेंगी। और अगर सास देख रही हैं, वो सासें, मैं सब सासों के लिए नहीं कह रही, वो सासें और वो जो ननद देख रही हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सब मिलके ही काम करें। सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, बहू को इस तरह से लिया जाता है जैसे कि पता नहीं वो क्या है। अगर बहू बोल दे गलती से ननद को, सास को, कि छोटे छोटे काम में मेरा हाथ बटा दिया करो, तो वो ऐसे गुस्सा हो जाती हैं कि बाहर के काम हम कर लेंगे, सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है, बाहर के काम हम कर लेंगे, बाकी काम तुम संभाल लो। बाकी काम रह क्या गए? ठंडे पानी के काम। क्यों भाई? क्या घर सिर्फ उसी का है? काम करने के लिए घर बहू का है, बाकी अहम फैसले लेने के लिए सबका हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों ये भेदभाव होता है? इसलिए अगर आप अपने घर में ये माहौल बना के चल रही हैं, आप बड़ी हैं, घर की सदस्य हैं, आपने परिवार को पहले भी जोड़ रखा था और बहू के आने के बाद भी आपकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है कि उस नए सदस्य के साथ भी परिवार को जोड़ कर रखें, तो आपका ये फर्ज बनता है कि सबको साथ लेके ही चलें, तभी ये परिवार जुड़ पाएगा। मान लीजिए आपकी बहू कपड़े धो रही है, बर्तन धो रही है, खाना बना रही है, इतने में आपने कुछ कह दिया कि मुझे ये काम कर दे, ननद ने कह दिया मेरा ये कर दे, जबकि आप खाली बैठी हैं, आप कर भी कुछ नहीं रही हैं, लेकिन बार बार बहू को परेशान करके की आवाज लगा रही है, वो कर देगी, वो कर देगी। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा कर रहे हो? मत करो भाई, ऐसा मत करो। बहू को भी तकलीफ होती है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। आप खुद भी बहू रह चुकी हैं और आपकी बेटी भी किसी के घर की बहू बनेगी, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखिए। जो चीज आप शुरुआत में अपनी बहू को दे रही है ना, वो आगे चल के वही आपको मिलेगी। आप इज्जत देंगी तो इज्जत मिलेगी, गुस्सा देंगी, नफरत देंगी, वही आपको आगे चल के मिलेंगी। इसलिए बहू का सिर्फ ये काम नहीं होता कि घर के काम ही सारे करने हैं बहू ने, सब मिलके करिए, खुशी खुशी रहिए। अगर सुबह सुबह का काम बहू का है तो दोपहर को सब मिलके देखिए। घर के जो जेंट्स लोग हैं वो तो चले जाते हैं, तो दोपहर में सास है, ननद अगर स्कूल से आ जाती है या जॉब से आ जाती है या सिर्फ सास बहू रह जाती है, मिलके एक साथ एक दूसरे के लिए खाना बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए, बच्चों को साथ देखिए। रात में भी किसी एक एक ड्यूटी लगा दीजिए कि हाँ भी अब मिलके सब काम करेंगे। इससे क्या होगा पता है? सबसे बड़ा जो जो इसमें जो प्रॉफिट होगा ना, वो परिवार के सभी सदस्यों को मिलेगा। अब वो प्रॉफिट क्या होगा आप मुझे बोलेंगे? एक तो परिवार में कभी तू मैं नहीं होगी, एक दूसरे की केयर और बढ़ती जाएगी दिन ब दिन, एक दूसरे का ध्यान रखा जाएगा, और तो और रिश्तों में इतनी मिठास और नजदीकियां आएंगी कि कभी किसी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप ये काम कर दो। जिसको जो दिखेगा वो अपने आप उठेगा और वो काम कर देगा, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ मेरी ये कुछ लाइनें, कुछ टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे, कुछ बातें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा बहुत दिनों से मन था कि मैं
एक ऐसा वीडियो बनाऊं, एक ऐसा टॉपिक लेके आऊं जिसमें मेरी बहनें हर रोज इस सिचुएशन से गुजर रही होती हैं। अब आप बताइएगा आपको मेरी बातें कैसी लगी हैं? आपके मन में भी कोई बात है अपने ससुराल वालों को लेके, सास को लेके, ननद को लेके या फिर अपनी बहू को लेके, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किस विषय पे वीडियो बनाऊं, मुझे ये भी बताइएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। जाते जाते प्लीज गृहिणी की बात चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, आप जो मुझे मोटिवेट करते हो, कमेंट करके लाइक करते हो, मेरी वीडियो को शेयर करते हो, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। इसलिए प्लीज इसी तरह से प्यार बनाए रखिए, दिन ब दिन मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद बहनों।